Hello. This is in this topic we will talk about Charter Act of 1813. When you will visit my channel, you will see there is a playlist English in India UGC Net Paper to English, wherein there will be written English in India playlist में ही आप सारे ये सारे topics देख पाओगे English in India में. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 was imposed by the East India Company actually. So what is this act? So actually the aim or objective इसमें ये कहता है कि we need to improve the literature of the country, and we need to increase the number of एजुकेटेड इंडियंस इन इंडिया. दैट इज़ लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करनी है और लिटरेचर को भी इम्प्रूव करना है. बट इसमें ड्रॉबैक ये था, इसमें ये नहीं बताया गया था. द गवर्नमेंट जो है ये जब एक्ट ये उन्होंने निकाला 1813 में, ये जो स्कीम या फिर जो पॉलिसी है जब लॉन्च हुई, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा लैंग्वेज वो यूज़ करने वाले हैं टू इम्प्रूव द लिटरेचर. दे ओनली सेड वी नीड टू इम्प्रूव द लिटरेचर, बट विच लैंग्वेज यू आर यूजिंग टू इम्प्रूव द लिटरेचर. इसी की वजह से क्या हो जाता है, ओरिएंटलिस्ट एंड द ओरिएंटलिस्ट और जो एंग्लिसिस्ट होते हैं वो लड़ाई करने लगते हैं. ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं जो ये ब्रिटिशर्स भी इनमें शामिल है, इंडियंस भी शामिल है. एक ब्रिटिशर और इंडियन का ग्रुप है ओरिएंटलिस्ट में, जो ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स का ग्रुप जो ये मानते हैं कि यू डोंट नीड टू चेंज इंडियंस बिकॉज इंडियंस आर वेरी इनोसेंट पीपल, सो लेट देम लीव इन देयर कंडीशन वॉट एवर दे आर डूइंग, एंड उनको छोड़ दीजिए, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश एजुकेशन देने का. ओके. और अनदर में एंग्लिसिस्ट है. एंग्लिसिस्ट वो है जो ये मानते हैं कि नहीं, इंडियंस आर वेरी अनसिविलाइज पीपल, दे आर वेरी सैवेज, दे आर वेरी अनएडुकेटेड, सो वी नीड टू देयर इज अ लाइक सीवियर अर्ज, वहाँ पर सीवियर नीड टू चेंज दीज गाइज और इंडियन पीपल. ठीक है, क्योंकि इनका माइंडसेट बहुत ही नैरो है और इन्हें प्रोग्रेस की ज़रूरत है, इसीलिए इन्हें हम चेंज करेंगे इंग्लिश एजुकेशन देकर. ओके. तो ये था एंग्लिसिस्ट का जो व्यू पॉइंट है, ये था. तो चार्टर एक्ट में ये ड्रॉबैक था कि उन्होंने मेंशन नहीं किया, इस एक्ट ने मेंशन नहीं किया कि विच लैंग्वेज दे आर यूजिंग टू इम्प्रूव द लिटरेचर. एंड और उसमें और एक चीज़ था कि इंडियन एजुकेटेड पीपल को इंग्लिश में आगे बढ़ाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं एजुकेटेड हूँ, ठीक है, एजुकेटेड ग्रेजुएट या बोले मुझे एजुकेटेड बोला जाएगा या फिर मुझे ग्रेजुएट बोला जाएगा, तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बिकॉज मुझे इंग्लिश नहीं आती है सपोज. हाँ, तो क्या होगा, ये है ऑलरेडी मैं एजुकेटेड हूँ तो मुझे इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी, इंग्लिश में फ्लुएंट किया जाएगा, इंग्लिश एजुकेशन दिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट किया जाएगा और वेस्टर्नाइज्ड आइडिया दिया जाएगा. जो यूरोपियन कंट्री में जो लिटरेचर पब्लिश होता है, ब्रिटिश के जो राइटर्स है वो जो लिखा करते हैं, जितने भी वर्क्स ब्रिटिश राइटर्स जो लिखते हैं, वेस्टर्नाइज एजुकेशन दिया जाएगा मुझे, ताकि वो इंडियन पीपल हु आर लाइक इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस काइंड ऑफ, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन लिया गया है, वो इंडियंस जो इंडियंस ऑलरेडी एजुकेटेड है उनको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी, ताकि उन्हें फ्यूचर में बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ये बोला गया था. ठीक है, लेकिन लास्ट में ये लड़ाई हुआ कि क्यों आप लोग नहीं बता रहे हो कि लिटरेचर ठीक है इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन कौन सा लैंग्वेज आप यूज़ करोगे लिटरेचर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए. एंड देन इसमें और एक भी एम था इस एक्ट का कि हम लोग जो है जो लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करेंगे. ठीक है, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करेंगे, हाँ, नंबर ऑफ जो एजुकेटेड पीपल है उनका भी संख्या में इंक्रीज होगा, लाइक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड. लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना है और लिटरेचर को इम्प्रूव करना है. लेटर ओरिएंटलिस्ट रिबेल, दे सेइंग दैट वाई कौन सा लैंग्वेज यूज़ होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर के लिए. देन देयर वाज अ स्पीच और देयर वाज अ लाइन कोटेड बाय लॉर्ड बेबिंगटन मकाउले. उन्होंने BABLORD लॉर्ड BABINGTON MACAULAY मकाउले, लॉर्ड बेबिंगटन मकाउले, ही एक्चुअली सेड दैट actually when we said about improvement of literature it meant English literature. ठीक है, तो इसी एक्ट में बस यही है, इतना ही है और कुछ नहीं है. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.